भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। बीएसएफ ने हेलीकॉप्टर से 60 लोगों का किया रेस्क्यू। उधमपुर, रियासी और रामबन का दौरा करेगी गृह मंत्रालय की टीम। बाढ़ से प्रभावित इलाकों का लेगी जायजा, राहत कार्यों की होगी समीक्षा। कठुआ में भारी नुकसान का केंद्रीय टीम ने किया आकलन। रावी सहित सहार खड्ड पर क्षतिग्रस्त पुल का किया निरीक्षण। एमएचए की टीम सांबा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी पहुंची, नुकसान का लिया जायजा। अखनूर फ्लड कंट्रोल डिवीजन के एक्सीएन राजीव गुप्ता ने दी जानकारी। कहा चिनाब का जलस्तर घटा, बारिश भी थमी। रियासी में 3 दिन के रिकॉर्ड बारिश के बाद मौसम साफ। माहौर में 86 से ज्यादा घर प्रभावित। चिनाब नदी बनी चिंता का सबब। रियासी के माहौर के कुछ इलाकों में जमीन खिसकी, सड़क धसी, मकानों में आई दरारों से लोग हुए बेघर। श्रीनगर पुलिस ने एसडीआरएफ के साथ निकासी और पुनर्वास योजना की शुरू। प्रभावित नागरिकों के लिए शुरू की गई योजना। डोडा के डोनाडी में थात्री किलोथ्रन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ एक बड़ा भूस्खलन, जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम बिगड़ा, हाईवे बंद, लेकिन दूल्हे ने निकाली शादी की नई राह। वंदे भारत ट्रेन से पहुंचा मंडप। पुलवामा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी, सेब के बागों में घुसा, सेब के फसलों को नुकसान। ट्रकों के फंसे रहने से सेब उद्योग को करोड़ों का नुकसान। मुगल रोड और अन्य मार्गों पर फलों से लदे सैकड़ों ट्रक फंसे। पामपोर विधायक हसनैन मसूदी ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कई इलाकों की स्थिति का लिया जायजा। विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने बिश्नाह क्षेत्र का किया दौरा। सड़कों, गलियों, पुलियों और किसानों की फसलों की स्थिति का लिया जायजा। किश्तवाड़ के द्रबशाला 0 पॉइंट पर भारी भूस्खलन। राष्ट्रीय राजमार्ग 244 यातायात के लिए बंद। अखनूर के गरखल में बाढ़ की वजह से घरों और संपत्तियों को नुकसान। सरकार से उन्हें पुनर्वासित करने की मांग की। पुलवामा के काकापोरा में बाढ़ की स्थिति। श्रीनगर पुलवामा मार्ग भी पूरी तरह से जलमग्न। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम का किया दौरा। कहा आपदा के दौरान समय रहते लोगों की बचाई जान। पिछले 11 सालों में किए गए काम की समीक्षा, ताकि भविष्य में पैदा ना हो ऐसे हालात। सीएम उमर अब्दुल्ला राहत पैकेज के लिए गृह मंत्री को लिखेंगे पत्र। नुकसान का आकलन करने के लिए टीम भेजने का करेगी अनुरोध। राहत पैकेज प्रदान करेगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। महबूबा मुफ्ती ने बंद तालाब, पीरकू, भटिंडी और अन्य इलाकों का किया दौरा। महबूबा मुफ्ती ने बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात। लोगों की सुनी समस्याएं, एजेंसियों के सामने उनकी समस्याएं उठाने का दिया आश्वासन। महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा प्रशासन ने मकान बनाने की खुली छूट दी, सभी प्रभावितों को पूरा मुआवजा दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ को बताया आपदा की मुख्य वजह। कहा पहाड़ खोखले किए गए, पूजा के स्थलों को पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा आपदा प्रभावितों के लिए बहुत बड़े पैकेज की जरूरत है, हजारों करोड़ के पैकेज की जरूरत। देश में 4 राज्यों में बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली नजर में ये मामला अवैध कटान का लग रहा है। सॉलिसिटर जनरल बोले हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, उसकी जवाब हमें प्रकृति दे रही। ऐतिहासिक मुगल रोड पर 2 दिन बाद यातायात बहाल। फंसे वाहनों को आगे बढ़ाने का काम शुरू। आरएसपुरा के बड़याल ब्राह्मणा में सेना ने फ्री मेडिकल कैंप का किया आयोजन। निःशुल्क दवाइयां की गई वितरित। आरएसपुरा के चक्रोई में जनता दरबार का आयोजन। लोगों की समस्याओं को सुना गया, समाधान का दिया गया आश्वासन। जम्मू में अचानक आई बाढ़ में कई गांवों का संपर्क मार्ग टूटा। ज्यादातर घरों में पड़ी दरारें, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानियां।
जिनीपोरा बडगाम जलमग्न गांव में बाढ़ का पानी घुसा। बचाव अभियान जारी। अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने और निचले इलाकों में जाने से बचने का आग्रह किया। जम्मू में लगातार बारिश से तवी नदी के किनारे बसे इलाकों में संपत्ति का नुकसान। अपर भटिंडी में हुआ भारी नुकसान। बडगाम में बाढ़ पीड़ितों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए अस्थायी टेंट। पीड़ितों ने प्रशासन से लगाई गुहार, जल्द पहुंचाई जाए मदद। लखनपुर में उफान पर रावी दरिया। पशुपालन विभाग की बिल्डिंग और टूरिज्म विभाग की इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बाढ़ प्रभावितों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन। बीएसएफ की 101 बटालियन ने किया आयोजन। किश्तवाड़ के माचीपाल में थात्री किलोथ्रान मार्ग पर भारी भूस्खलन। पहाड़ी से मलबा सड़क पर आने से मार्ग पर आवाजाही बंद। उधमपुर की मजलटा तहसील के सुंडला गांव में करीब 30 गांव मलबे में तब्दील। एहतियातन 50 घर करवाए गए खाली। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। श्रीनगर में बाढ़ का पानी कम होने से लोगों ने ली राहत की सांस। डीसी श्रीनगर अक्षय लावरू और एसएमसी कमिश्नर हालातों पर रख रहे नजर। बाढ़ बारिश से अनंतनाग में कई मुख्य बाजार हुए प्रभावित। लोगों को हुआ भारी नुकसान। प्रशासन पुलिस और प्रभावितों की मदद में जुटे। अनंतनाग में बारिश के बाद हाल बेहाल। भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया भारी सैलाब। कठुआ में बारिश के बीच लोगों की बढ़ी मुश्किलें। जम्मू पंजाब सीमा पर बह रही रावी नदी बनी चिंता का विषय। अखनूर में चिनाब नदी का घटा जलस्तर। लोगों ने ली राहत की सांस। जलस्तर डेंजर लेवल 35 फीट से भी कम। बडगाम के तेंगन इलाके की रिहायशी कॉलोनियों में घुसा झेलम नदी का पानी। लोग अपना सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर गए। झेलम नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरी तरह डूबा राम की प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का मुख्यालय। सभी कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। बडगाम में जोनीपोरा के पास झेलम तटबंध में दरार। जिला प्रशासन बडगाम ने शालीना, राक्षलीना, शीरबाग और समरबाग क्षेत्रों में निकासी का काम चलाया। श्रीनगर के बाहरी इलाकों में कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा डूबा। कृषि क्षेत्रों में बढ़ते बाढ़ के पानी को लेकर लोग चिंतित। लोग कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए बाढ़ के पानी की निकासी की मांग कर रहे हैं। सरकार से मुआवजे के लिए नुकसान का आकलन करने की मांग कर रहे हैं। झेलम नदी का जलस्तर कम होने से पुलवामा में टला बाढ़ का खतरा। लोगों ने ली राहत की सांस। झेलम का पानी तंगान के रिहायशी घरों में घुसा। समय रहते लोगों को उनके घरों से निकाला गया। लोगों ने की शिकायत और प्रशासन ने नहीं की कोई व्यवस्था। भारी बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी। पुंछ के सुरनकोट के सुरन नदी का जलस्तर बढ़ा। नाबना और सीढ़ी चोहना के बीच नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त। धीरे धीरे कम हो रहा चिनाब नदी का जलस्तर। सलाल डैम के सभी गेट खोले गए। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन बनिहाल सेक्टर में कई स्थानों पर भूस्खलन के बाद मरम्मत का काम जारी। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिंडी का बयान। जम्मू कश्मीर पुलिस बचाव कार्य में दे रही पूरा योगदान। हर प्रभावित इलाके में गश्त कर रही पुलिस। किश्तवाड़ के द्रबशाला के मेघा परियोजना क्षेत्र में भूस्खलन। मलबे में दबे 4 लोगों का रेस्क्यू। अस्पताल में कराया गया भर्ती। किश्तवाड़ के द्रबशाला में अब भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव में जुटी रेस्क्यू टीमें। हालात पर प्रशासन की नजर। पामपोर के खानका बाग इलाके में घुसा झेलम नदी का पानी। घरों और गलियों में पानी घुसने से दहशत में लोग। श्रीनगर में राम मुंशी बाग हाइड्रोलिक गेट पर झेलम ने पार किया खतरे का निशान। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बडगाम में दूधगंगा नदी में सैलाब से कई इलाकों में दहशत में लोग। डीसी बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने किया हमदानी कॉलोनी और बेमिना पुल का दौरा। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। पामपोर में झेलम में आए सैलाब के बीच फंसे कई ग्रामीण। सेना की टीम ने किया रेस्क्यू।
खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा लगातार अस्थायी रूप से स्थगित, यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद। बाढ़ बारिश के चलते जम्मू के विक्रम चौक के राजीव कॉलोनी में भारी तबाही, 10 दिनों से बिजली पानी ना होने से परेशान लोग। जम्मू के लगभग हर इलाके में दिखा बारिश का कहर, कई संपर्क सड़कें क्षतिग्रस्त, बिजली आपूर्ति भी प्रभावित। जम्मू में लगातार बारिश के चलते इलाकों में मकान ढहे, कई मकानों में पड़ी दरारें, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की। रियासी के माहौर इलाके में भारी बारिश से तबाही, 86 से ज्यादा घरों को नुकसान, 100 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। पुंछ से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी जाएगी राहत सामग्री और राहत राशि, सिख समुदाय की इस पहल को मिला सभी समुदायों का भारी समर्थन। भारी बारिश के चलते राजौरी को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क टूटी, सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया। राजौरी के मनियाल गली इलाके में एक जंगली जानवर से लोगों में दहशत, वन्यजीव विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। राजौरी के बातुनी गांव में स्थानीय लोगों ने 2 चोरों को पकड़ा, कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे थे चोरी के मामले। हंदवाड़ा के लंगेच में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ विधायक शेख खुर्शीद का धरना, पीड़ितों ने किया कड़ा विरोध। गुलमर्ग में इत्तेहाद विकलांग कल्याण संघ ने वितरण अभियान का किया आयोजन, जरूरतमंद परिवारों को बांटा गया राशि। ईद मिलादुन नबी को लेकर राजौरी में भव्य बाइक रैली निकाली गई, बड़ी संख्या में नौजवानों ने लिया हिस्सा। गुलमर्ग के करहामा कंजर में किसानों के लिए सूचना कार्यक्रम, किसानों को नई योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह रहे मुख्य अतिथि। ईद मिलादुन नबी का जश्न राजौरी में शुरू, एमएलए राजौरी ने दिखाई हरी झंडी। मेंजन में ईद मिलादुन नबी की तैयारी, मस्जिदों और बाजारों को सजाया गया। भरमौर में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें आई सामने, होली और गरोला को जोड़ने वाला हाईवे बंद, दुनिया से कटा भरमौर का संपर्क। कुल्लू में बिजली महादेव की पहाड़ी से हुए भूस्खलन की तस्वीरें आई सामने, भूस्खलन के दौरान पहाड़ों से गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। कुल्लू के भुंतर से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें आई सामने, यहां पिपलागी में नाले में आए फ्लैश फ्लड से भारी मलबा आया, कई मकानों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल में भारी बारिश से भीषण तबाही, प्रदेश में 20 जून से अब तक 343 लोगों की मौत। आपदा में अब तक 43 लापता, 398 घायल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जीएसटी नियमों का लेकर दिया बयान, कहा न्यू जीएसटी आम लोगों के लिए बड़ा राहत पैकेज। जीएसटी के 2 स्लैब समाप्त करने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, देशवासियों को सस्ता सामान उपलब्ध करवाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल, मोदी हैं तो मुमकिन है। सांसद अनुराग ठाकुर के बयानों पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती ने किया पलटवार, कहा सांसद अनुराग ठाकुर केंद्र में हिमाचल की बात रखने में असमर्थ। अवैध पेड़ों के कटान मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल सरकार को मिला नोटिस, हिमाचल सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने माना हिमाचल में अधिकारियों का नहीं कोई नियंत्रण, जांच की मांग की। भारी बारिश के बाद तूफान से बागवानों की फसल हुई नष्ट, तूफान से पेड़ों से झड़े सेब। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संगठन ने सरकार के खिलाफ जताया गुस्सा, आर पार की लड़ाई लड़ने का किया ऐलान। युवा कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, आपदा में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयासों को बताया बेहतरीन। सोलन के धनपुर बठोल में प्रशासन की लापरवाही से हिल गई नींव, 3 घर खाली, खतरे में 5 और घर। कुल्लू के इनर अखाड़ा बाजार में मलबे में दबे लोगों का चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। शिमला के राधा कृष्ण मंदिर में विश्व शांति के लिए हवन, आपदा से छुटकारा पाने के लिए की गई कामना। मनाली के अलेऊ में गैस की गाड़ी के लिए उमड़ी भीड़, गैस के सिलेंडर खरीदने के लिए उमड़े लोग।
भरमौर के विधायक ने अस्त व्यस्त हो चुके हालातों पर का लिया जायजा। कहा, भरमौर की जनता को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। भरमौर में बाढ़ की वजह से हालात असामान्य और श्रद्धालुओं के शव नहीं पहुंचे भरमौर। मंडी के हाईवे बंद होने से सड़ रहे हैं फल और सब्जियां, सैकड़ों मालवाहक चालक परेशान। मनाली पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। पुलिस ने 4 लोगों से 258 ग्राम से ज्यादा हेरोइन और 1 पिस्टल, 2 जिंदा राउंड मैगजीन किए बरामद। जल भराव की समस्या को लेकर नगर निगम आयुक्त के पास पहुंचे फ्रेंड्स कॉलोनी के लोग। बोले, समाधान निकालने के लिए स्थानीय लोगों से बैठक करे निगम।